राजस्थान हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। हाईकोर्ट ने कर दी है सख्ती। 2 माह में हटाने होंगे हाईवे के 500 मीटर दायरे के 1102 शराब ठेके। सरकार ने हालांकि तर्क रेवेन्यू का दिया, लेकिन अदालत ने नहीं इस तर्क को दी है कोई तवज्जो। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जयपुर और फलोदी के भीषण सड़क हादसों से संज्ञान लेते हुए कहा कि हाईवे को शराब फ्रेंडली कॉरिडोर नहीं बना सकता कोई भी ठेकेदार। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एक बेंच ने नेशनल तथा स्टेट हाईवे पर संचालित शराब ठेकों को लेकर कठोर रुख अपना दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हाईवे की मध्य रेखा से 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की सभी 1102 दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 2 माह का हालांकि समय तो दिया है, साथ ही 2 माह में अनुपालना रिपोर्ट पेश भी करने को कहा गया है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुना दिया है। राज्य सरकार ने अदालत के अंदर हालांकि तर्क देने का भी प्रयास किया कि दुकानें नगर और नगर पालिका सीमा में हैं, इससे राज्य को लगभग 2221 करोड़ का राजस्व भी मिलता है। खंडपीठ ने यह दलील को ठुकरा दिया और कहा कि म्यूनिसिपल एरिया यानी नगर पालिका नगर परिषद एरिया के वर्गीकरण का दुरुपयोग कर हाईवे को या फिर स्टेट हाईवे को शराब फ्रेंडली कॉरिडोर बनाना न्याय संगत नहीं है। डबल बेंच ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बालू प्रकरण के आदेशों की अवहेलना किसी भी परिस्थिति में कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। हाईकोर्ट के द्वारा जयपुर और फलोदी के हादसों से यह संज्ञान लिया है। अदालत ने हाल ही में हरमाडा जयपुर तथा फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसों पर संज्ञान लेते हुए महज 2 दिन में 28 लोगों की मौत होना एक गंभीर चिंता का विषय भी जताया है। ड्रग एंड ड्राइव तथा ओवर स्पीडिंग को इन दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह मानते हुए अदालत ने टिप्पणी की। वर्ष 2025 में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में लगभग 8% का इजाफा हो चुका है। यह स्थिति बहुत ही निंदनीय है। विज्ञापन भी हटाने होंगे। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि हाईवे से दिखने वाले शराब के सभी विज्ञापन होर्डिंग तथा साइन बोर्ड पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सर्वोपरि है। राजस्व के लिए जन सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। इस मामले में जांचकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता MM डेरा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद आबकारी विभाग ने नियम विरुद्ध शराब ठेकों का आवंटन कर रखा है। इससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। सरकार को हाईवे से शराब ठेके हटाने संबंधी अनुपालना का शपथ पत्र 26 जनवरी 2026 तक हर सूरत में पेश कोर्ट के अंदर करना ही होगा। शराब ठेकों की बात कर लें तो खास रूप से जगह जगह पर अनऑथराइज शराब ठेके एक ब्रांच के नाम पर 3-3 ब्रांचें चलाने की बातें भी कई बार उठी हैं। हाई कोर्ट के द्वारा जो नया अब आदेश दिया गया है, इसको राजस्थान के अंदर सख्ती से लागू कर दिया जाए तो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं घोर इस प्रकार से मनमानी कर शराब ठेकेदार वहां पर चलाए हुए हैं, उन पर वास्तव में रोक लग सकती है। देखते हैं राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर सरकार की तरफ से आबकारी विभाग की तरफ से क्या इसकी 100% पालना करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जाते हैं या फिर इस आदेश के बीच में से कोई गली निकालने का प्रयास होता है। तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।